इर्सा कमाल से कहती है कि आपको मेरी बात सुननी ही होगी। आपको ये चीज़ जाननी ही होगी कि आइज़ल यानी कि आपकी बेटी जो है वो मुझे किसी भी तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। मुझे पसंद नहीं करती है। ये सारा ढोंग रचाती है आपके सामने, पता नहीं आपको कब समझ आएगी। लेकिन फ़िलहाल आप देखेंगे कमाल सर पकड़ कर बैठ जाएगा और कहेगा कि मुझे तुमसे इस किस्म की कोई बात नहीं करनी है। क्योंकि इर्सा वैसे तो जानती है कि उसके पास कोई भी ठिकाना नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ख़ामोशी से ही सारा कुछ बर्दाश्त करेगी, लेकिन बार-बार ये बात ज़रूर कहेगी कि आपकी बेटी आइज़ल मुझे पसंद नहीं करती। वो मेरा इस घर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। ख़ास तौर पर आपकी जो रिश्तेदार आ चुकी है, वो भी उसके साथ मिली हुई है और मुझे काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। इसके बाद कमाल कहता है कि मुझे बाजी से तो इस तरह की कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो इस तरह की तो है ही नहीं। बहरहाल अगर कोई बात मैंने इस तरह की देखी तो मैं ज़रूर मना करूँगा। तुम परेशान मत हो और तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे कि इर्सा जो है बड़े ही ठाठ के साथ अपने घर में जाती है और जाकर साफ-साफ सबको कह देती है कि मेरे से उलझने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं इधर कमाल की मर्ज़ी के साथ आई हूँ और मैं इधर ही रहूँगी। अगर किसी को मेरा इधर रहना पसंद नहीं तो वो खुद जा सकता है। ये सब बातें सुनकर उनको और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो दोनों पार्टी जो हैं गैंग पार्टी वो और ज़्यादा उछलती हैं और ज़्यादा बातें बनाती हैं और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी इस कदर ज़ुबान है, तुम शम्सा आपा की जगह ले ही नहीं सकती हो। ये बात तुम अपने जहन में रख लो। तुम 4 दिन की मेहमान हो, तुम भी इधर मेहमान बनकर ही रहो, क्योंकि एक टाइम आएगा कि हम तुम्हें इधर से चलता करेंगे। फिर तुम याद रखोगी कि हमने सही कहा था या नहीं कहा था। इसलिए बेहतर यही है खामोश रहो। ईसा को हर तरफ मज़ीद परेशानियों ने घेर रखा है और उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर वो अकेली कैसे इन सब का मुकाबला करेगी, क्योंकि आप देखिएगा कि आइज़ल ने उसके मुकाबले में अपने एक रिश्तेदार को ला खड़ा किया है ईसा के सामने, ताकि वो ईसा को इस घर से उसको निकालने में मदद कर सके, क्योंकि वो समझ चुकी है कि मैं अकेली इधर कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। बहुत ही कुछ चालाक औरत चाहिए जिसको उसने मुंतखब किया है। इसके बाद आप देखेंगे कि अब ईर्सा काफ़ी ज़्यादा परेशान है और वो कमाल से कहेगी कि आप मेरी कोई बात का यकीन नहीं करेंगे। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जब भी मैं कोई बात करती हूँ तो आप मेरी बात पर तवज्जो नहीं देते हैं, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी बेटी की ही बात मानते हैं। इस पर वो कहता है कमाल कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम बात-बात पर आइज़ल को अंदर क्यों लेकर आती हो? मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि आइज़ल के मुँह से जब भी मैं सुनता हूँ तुम्हारे बारे में बहुत अच्छे अल्फाज सुनता हूँ और मुझे तुमसे ये बातें सुन के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, इसलिए तुम इस बातों से अवॉइड करो तो ही बेहतर है। आयज़ा ने अपने रिश्तेदार को बुलाकर काफ़ी ज़्यादा कहानी में ट्विस्ट डाल दिया है, यानी कि हर वक्त की अब चिल-चिल रहा करेगी और बात-बात पर अब ताने मिला करेंगी और बात-बात पर ईसा को बुरा-भला कहा जाएगा। लेकिन इस बात का ज़िक्र जो है वो नहीं कर पाएगी अभी फ़िलहाल कमाल से, क्योंकि कमाल अभी पूरी तरह से उसकी बात नहीं सुन रहा है। कहीं न कहीं वो भटक जाता है और अपनी बेटी की बात पर यकीन कर लेता है। लेकिन आइज़ल भी बड़ी ही चालाकी के साथ सारा खेल खेल रही है। अपने बाप के सामने तो वो काफ़ी होशियार बनती है और छोटी मामा कहकर पुकारती है। लेकिन पीछे से उसका वो हशर कर रही है कि बस क्या बोलूँ आपको, वैसे तो आप देख ही रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे मज़ीद ट्विस्ट आएगा, जैसा कि उसकी रिश्तेदार आ चुकी है। आप देखिए दोनों मिलकर क्या प्लानिंग्स करते हैं। ईर्षा परेशान होती है और आइज़ल से कहती है कि आखिर तुम क्यों मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि तुम अपने बाप के सामने तो मुझे छोटी मामा के नाम से पुकारती हो, लेकिन पीछे से मेरा ही बेड़ा गर्क कर रही हो। आखिर तुम क्यों मेरे पीछे कर रही हो? मैं जानती हूँ कि जो भी साजिशें हो रही हैं, ये सब कुछ तुम ही कर रही हो, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम्हें मुझसे दूर होना होगा, क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़हर घोल रही हो। आगे से वो कहेगी कि मेरा मकसद ही यही है, जब तक तुम्हें इस घर से निकाल नहीं लूँगी, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। ये बात अच्छे तरीके से कमाल ने समझ ईसा लो। को साफ साफ धमकी दे दी है और कह दिया है कि अगर तुम्हारा बाप इधर होता तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करता, तुम्हें यहाँ से चलता करता, यानी कि तुम्हें यहाँ पे नहीं रहने देता। लेकिन हम देखेंगे कि वो उसके बाप की वजह से खामोश हो चुका है, क्योंकि वो जानता है कि ईर्षा का और कहीं ठिकाना है ही नहीं, जिसकी वजह से मजबूरी उसको उसके साथ ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी।
लेकिन जब उसको पता चल जाएगा कि वो जमशेद से मोहब्बत नहीं करती थी, फिर उसके दिल से सारे गिले शिकवे निकल जाएंगे। फ़िलहाल तो वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड है, उसको समझ नहीं आ रही है कि वो आखिर क्या करे। इसके बाद मज़ीद आप देखेंगे कि इस टेंशन की वजह से वो बार बार अब उससे ईर्षा से लड़ना शुरू कर देता है और ईर्षा को कहता है कि क्या आखिर तुमने ड्रामा पकड़ा हुआ है। ईर्षा भी अब इस बातों से तंग आ चुकी है, उसको भी समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। अब वो कहेगी कि मैं आपको बार बार यकीन नहीं दिला सकती हूँ, आप चाहे जो मर्जी कर लें। ईर्षा कमाल से कहेगी कि आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके दिल में कोई भी बदगुमानी या कोई भी परेशानी है तो आप मेरे बारे में निकाल दें। यानी मैंने कभी भी जमशेद को किस बुरी नज़र से नहीं देखा है। अगर मैं चाहती तो मैं कुछ भी कर सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। स्क्रीन ड्रामा फॉर कैसे एपिसोड में आप देखेंगे कि जमशेद जो है वो कह तो चुका है कि वो कभी भी ईर्षा से नहीं मिलेगा और ना ही उसका ध्यान दिल में लाएगा। आगे से उसकी बहन बानो कहेगी कि तुम नहीं समझ रहे हो कि ये तुम्हारे लिए बात कितनी मुश्किल है, तुम आखिर कैसे ईर्षा को भूल सकते हो। इस पर वो कहता है कि मैं ईर्षा की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे जो मर्जी हो जाए। इस पर वो कहती है कि मैं ये तो बात जानती हूँ कि तुम कभी भी ईर्षा को नहीं भूल पाओगे। आगे से ये कहेगा कि नहीं, मैंने अब ये चीज़ ठान ली है कि मैं ईर्षा की खुशी के लिए ये सारा कुछ करने को तैयार हूँ, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। इसके बाद आप देखेंगे कि बानो कहेगी कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे ईर्षा से ताल्लुक़ ख़त्म करना होगा, यानी कि इस हमारी वजह से उसके घर में कोई भी मुश्किलात ना आए। इसलिए बेहतर यही होगा कि अब हम ईर्षा से सारे ताल्लुक़ तोड़ लें, उससे कोई वास्ता कोई ताल्लुक़ ना रखें। इस पर जमशेद कहेगा, हाँ मेरा भी यही मानना है, हमें ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम उसके साथ रहेंगे, उससे बातें करते रहेंगे, वो कहीं ना कहीं उसका मेरे बारे में ख्याल आता ही रहेगा। इसलिए बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके ये काम हमें कर लेना चाहिए। और तुम भी अब ईर्षा से कोई बात ताल्लुक़ वास्ता मत रखना, अब हमें उसे भूलना ही होगा। इस पर उसकी माँ कहती है कि मैं ईर्षा को कभी माफ़ नहीं करूँगी जो कुछ उसने तुम्हारे साथ किया है। आगे से वो कहता है कि आप किस किस्म की बातें कर रही हैं, उसने आखिर क्या किया है, उसने तो कभी इस चीज़ का इजहार किया ही नहीं था जिसकी उसको सज़ा मिल रही है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप लोग ईर्षा के बारे में जो कुछ सोच रहे हैं वो दिल से निकाल दें, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो दिल ही दिल में सोचता है कि मैं ईर्षा को एक और मौका दूंगा और उसको आजमाऊंगा, क्योंकि मेरी भी तो एक पास था। तो क्या मैं इस पास को भूल सका हूँ या अपनी बीवी को पहली को भूल सकता हूँ? नहीं भूल सकता। इसलिए मैं उम्मीद यही करूँगा कि ईर्षा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी ही रहेगी और किसी का उसकी ज़िंदगी में कोई अमल दखल नहीं होगा।